सुजीत, फायर वार्निंग लाइट्स होती हैं, लेकिन फुलवारी शरीफ के लोगों ने जब बताया जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया, उसके बाद जाकर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये दर्शाते क्या ये तमाम फीचर्स के जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे थे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विमान में जो लोग सवार थे, जो पैसेंजर उतर के आए हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और काफ़ी ये ध्यान देने वाली बात है। एक तो उसमें बिहार पुलिस के जो रिटायर्ड डीजी एसके भारद्वाज जी थे, उन्होंने बताया कि जब हम टेक ऑफ कर रहे थे, जब विमान टेक ऑफ कर रहा था, उसी समय लग रहा था कि विमान में कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो बर्ड हीट का जहां तक सवाल है तो वो भी देखना होगा, लेकिन जब टेक ऑफ के समय, जब रनवे पे था विमान, उसी समय ये ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ी यहाँ पर उस विमान में है। और जी सुजीत, अगर कोई बाहर निकल रहा है, कोई यात्री वहां पर है या अधिकारी है, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें। हाँ, लगातार बात कर रहे हैं सबसे, हमने बात की, कई पैसेंजरों से बात की है। और इसमें क्या हुआ कि ये जो भारद्वाज, एसके भारद्वाज बता रहे थे, जो रिटायर्ड डीजी हैं, कि जो हम कह सकते हैं कि ये विमान ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर रहा था, ऊंचाई पर नहीं जा रहा था, और जिसकी वजह से जो अंदर की लाइटें थी, जो विमान के अंदर की जो लाइटें थी वो स्पार्क करने लगी, उसमें कुछ ये होने लगा। और जो लोग दाहिनी साइड में बैठे हुए थे विंडो के पास, उन्होंने खिड़की से आग का गोला भी देखा। तो पैसेंजरों को ऑलरेडी पता चल चुका था कि ये विमान में कोई ना कोई गड़बड़ी है, और जिसकी वजह से, लेकिन तुरंत फिर पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और फिर से पटना लेकर आए, उसे पटना एयरपोर्ट पर, यहाँ पर उसकी लैंडिंग करा दी। तो एक तरह से कहा जाए तो बाल बचे हैं 185 के करीब, जैसा कि जो जिला अधिकारी हैं पटना के, उन्होंने बताया कि 185 पैसेंजर इसमें सवार थे स्पाइस जेट के, और उनकी जान बच गई है। लेकिन जो टेक्निकल खराबी है या क्या प्रॉब्लम थी, फिटनेस था कि नहीं था विमान का, ये सब देखने वाली बात है। ये सब जांच का विषय है। अगर यात्री वहां पर हो, यात्रियों से अगर आप बात कर सकें, क्या कोई नजर आ रहा है? बहुत सारे यात्री से हमने बात की है, बहुत सारे लोग निकल भी गए हैं। बहुत सारे यात्री यहाँ से निकलकर फिर से दोबारा उन्हें दूसरे विमान से दिल्ली भेजा जा रहा है। तो ये व्यवस्था की गई है। बहुत सारे यात्रियों से हमने बातचीत की है वैसे, और जी और भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आप कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ में आप सवालों के जवाब दें। सुजीत, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पायलट को कब पता चला कि उसके एक विंग में आग लग गई है? क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सूचना दी तब पता चला, या उनको पहले पता चल गया था? जैसा कि जिला अधिकारी पटना ने बताया कि हमने एयरपोर्ट को इसकी सूचना दी जब पटना की जनता ने बताया कि प्लेन से, जो विमान से आग का गोला निकल रहा है, तो उसके बाद उनके एयरपोर्ट के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। लेकिन तब तक ये पता चल चुका था, क्योंकि जिस तरह से पैसेंजर हंगामा करने लगे प्लेन के अंदर, कई लोगों ने वीडियो भी बनाया है इसका, और वो हंगामा करने लगे कि विमान में कुछ गड़बड़ी हो गई है, या जो खिड़की से जो आग का गोला दिखाई दे रहा था, वो तमाम जो दृश्य था, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पायलट को पहले से ही पता चल गया, उनके टेक्निकल जो भी तकनीकी तौर पर जो पता चलना चाहिए वो पता चल चुका था। और यही वजह है कि बिना देरी किए पायलट ने विमान को पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया है।